वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को बेहद शुभ माना गया है, क्योंकि इसी दिन मां लक्ष्मी स्वरूपा देवी सीता का प्राकट्य हुआ था। इस पवित्र अवसर पर सुहागनी स्त्रियां व्रत रखती हैं, तो उस व्रत का बड़ा ही चमत्कारिक महात्म्य है। मान्यता है कि इस पावन व्रत के दौरान सीता नवमी व्रत कथा का पाठ अवश्यंभावी है। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ में एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वो भगवान की भक्ति में लीन एक सात्विक प्रवृत्ति का ब्राह्मण था। देवदत्त की पत्नी का नाम शोभना था, जिसकी सौंदर्य और लावण्य की चर्चा अक्सर उस क्षेत्र के आसपास होती रहती थी। अपने रूप और लावण्य के दम पर वो स्त्री अत्यंत अभिमानी हो गई। अपने अभिमान पूर्ण व्यवहार की वजह से वो स्त्री जल्द ही तिरस्कार की पात्र बन गई। कुछ समय बाद उस क्षेत्र में कई सुंदर कन्याएं आई, जो देवदत्त की पत्नी शोभना से कहीं ज्यादा सुंदर और सुशील थी। मगर ये बात शोभना को जब पता चली तो वो बुरी तरह से ईर्ष्या करने लगी। उसने कुछ लोगों को अपने षड्यंत्र में शामिल किया और पूरे गांव में आग लगवा दी। समय के साथ शोभना जब मृत्यु को प्राप्त हुई तो पूर्व जन्म के पाप की वजह से उसे चंडालनी का जन्म मिला। इस जन्म में उसे अत्यंत कष्ट और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। मगर चंडालनी रूप में उसमें एक गुण था, वह माता सीता की परम भक्तन थी। एक दिन लोगों के तिरस्कार से दुखी वो चंडालिनी माता सीता की प्रतिमा के आगे रुदन करने लगी। दयामय माता ने प्रकट होकर चंडालिनी को पूर्व जन्म की याद दिलाई कि किस प्रकार उसने सारा गांव जला दिया था। चंडालिनी को इससे अत्यंत दुख हुआ। उसने इस पाप के पश्चाताप की ठान ली। अब उसने हर वैशाख माह की नवमी के दिन माता सीता की उपासना और व्रत रखना शुरू कर दिया। सच्चे मन से की गई भक्ति के फल स्वरूप माता सीता प्रसन्न हुई और धीरे धीरे चंडालिनी के सारे पाप नष्ट हो गए। जो भी निश्चल भक्त माता सीता के प्राकट्य के इस पावन अवसर पर व्रत भजन व चिंतन करते हैं, उनके सारे पाप माता सीता के आशीर्वाद से दूर होते हैं। जय सीता मैया।